हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम लॉजिकली सोचते हैं। हमें लगता है कि हम हर सिचुएशन को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर फैसला लेते हैं। लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसले हम सोचकर नहीं, बल्कि सोच की एक आदत के ज़रिए लेते हैं। और उन्हीं आदतों में से एक सबसे डेंजरस आदत है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का मतलब है चीज़ों को सिर्फ दो हिस्सों में देखना, या तो सही या गलत, या तो जीत या हार, या तो अच्छा इंसान या बुरा इंसान, या तो मैं परफेक्ट हूं या मैं बिल्कुल बेकार हूं। बीच का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। और डॉक्टर केविन डर्टन कहते हैं कि यही सोच हमारी इमोशनल सफरिंग की सबसे बड़ी जड़ है। ये सोच हमें सिंप्लिसिटी का इल्यूजन देती है। दिमाग को आसान लगता है जब उसे ग्रे एरिया में नहीं जाना पड़ता। लेकिन यही सिंप्लिसिटी धीरे धीरे हमें रिजिड, एंशियस, एंग्री और इमोशनली अनस्टेबल बना देती है। क्योंकि ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ज़िंदगी मोस्टली ग्रे होती है। डॉक्टर केविन डर्टन बताते हैं कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग असल में दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब दिमाग ओवरवेल्म्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है या इमोशनल पेन में होता है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर पाता। तब वो शॉर्टकट लेता है। वो कहता है या तो ये सही है या गलत है। इससे टेम्पररी कंट्रोल का एहसास मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सोच हमें तोड़ देती है। सोचिए, जब आप खुद से कहते हैं अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो मैं फेलियर हूं, अगर कोई मुझसे एग्री नहीं करता तो वो गलत है, अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पाया तो सब बेकार है। ये सेंटेंसेस सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक जहरीला पैटर्न छुपा हुआ होता है। ये पैटर्न हमें फ्लेक्सिबिलिटी से दूर ले जाता है और रिजिडिटी की तरफ धकेल देता है। डॉक्टर डटन बताते हैं कि ब्लैक एंड वाइट थिंकर्स अक्सर बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी एक्सट्रीम्स पर टिकी होती है। जरा सी क्रिटिसिज्म आती है, पूरा सेल्फ इमेज हिल जाता है। जरा सी फेलियर आती है, पूरा आत्मविश्वास टूट जाता है। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान रिलेशनशिप्स में दिखाई देता है। अगर कोई इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता तो अचानक वो बुरा बन जाता है। अगर किसी ने एक गलती कर दी तो उसका पूरा करैक्टर कंडेम हो जाता है। और यही वजह है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकर्स के रिश्ते अनस्टेबल होते हैं। इंटेंस शुरुआत, फिर अचानक दूरी, फिर डिसअपॉइंटमेंट। डॉक्टर केविन डर्टन कहते हैं कि ये सोच इमोशनल मैच्योरिटी की कमी नहीं, बल्कि इमोशनल ओवरलोड का संकेत है। जब इमोशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं होती तो माइंड लेबल्स का सहारा लेता है। लेबल्स जैसे टॉक्सिक, यूजलेस, परफेक्ट, लूजर, बेस्ट, वर्स्ट। लेबल्स सोचने से बचाते हैं, लेकिन समझने से भी रोक देते हैं। अब सवाल ये है कि ये सोच आती कहाँ से है। डॉक्टर डर्टन बताते हैं कि बचपन में हमें क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। बच्चों को चीज़ें सिंपल चाहिए होती हैं, सही या गलत, अच्छा या बुरा। ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अडल्ट हो जाते हैं, पर थिंकिंग वही चाइल्ड लेवल की रह जाती है। अडल्ट लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी मांगती है, कॉन्ट्राडिक्शंस को एक्सेप्ट करना, मिक्स्ड इमोशंस को समझना, अनसर्टिनिटी में काम रहना। ये मैच्योरिटी के साइंस हैं। लेकिन ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हमें वापस चाइल्ड लाइक इमोशनल रिएक्शंस में फंसा देती है। एक और वजह है ट्रॉमा। जब किसी इंसान ने लाइफ में बार बार बिट्रेयल, रिजेक्शन या फेलियर देखा होता है तो उसका दिमाग सेफ्टी ढूंढता है, और सेफ्टी उसे एक्सट्रीम्स में दिखती है। या तो मैं किसी पर पूरी तरह भरोसा करूं या किसी पर भी नहीं, या तो मैं खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाऊं या पूरी तरह विड्रॉल कर लूं। डॉक्टर डर्टन कहते हैं कि ट्रॉमा फ्लेक्सिबिलिटी छीन लेता है, और फ्लेक्सिबिलिटी के बिना इंसान ग्रोथ नहीं कर सकता। अब ज़रा सोचिए, सोशल मीडिया को ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग वहीं सबसे ज़्यादा थ्राइव करती है। या तो कोई हीरो है या विलन,
या तो आप पूरी तरह सही हैं या कैंसिल किए जाने लायक गलत। डॉक्टर केविन डर्टन बताते हैं कि जब सोसाइटी ब्लैक एंड वाइट सोचने लगती है तो एम्पैथी मरने लगती है, क्योंकि एम्पैथी ग्रे एरियाज में ही एग्जिस्ट करती है। एम्पैथी का मतलब ही है मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, भले मैं उससे एग्री ना करूँ। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग एम्पैथी की दुश्मन है। वो कहती है अगर तुम मेरी तरह नहीं सोचते तो तुम गलत हो। अब हम आते हैं सेल्फ टॉक पर। सबसे डेंजरस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करते हैं। मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। डॉक्टर डर्टन कहते हैं कि जब आप अपने फ्यूचर को पास्ट की मिस्टेक्स से डिफाइन करते हैं तब ग्रोथ को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इंसान स्टैटिक नहीं होता, इंसान प्रोसेस है। ब्लैक एंड वाइट थिंकर्स इम्प्रूवमेंट नहीं देखते, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल होता है। उन्हें या तो कंप्लीट सक्सेस दिखता है या कंप्लीट फेलियर। इसीलिए वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। थोड़ा सा स्लिप हुआ, जिम छोड़ दिया, एक दिन रूटीन टूटा, सब खत्म। एक मिस्टेक हुई, मैं तो ऐसा ही हूँ। ये सोच आपको बार बार जीरो पर वापस ले आती है। अब समझने वाली बात यह है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हमेशा नेगेटिव नहीं होती। डॉक्टर केविन डर्टन बताते हैं कि कुछ प्रोफेशंस में लिमिटेड ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग यूजफुल होती है, जैसे इमरजेंसी डिसीजंस, मिलिट्री, सर्जरी, जहां हेजिटेशन जान ले सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसी थिंकिंग को इमोशंस, रिलेशनशिप्स और सेल्फ वर्थ पर अप्लाई कर देते हैं। लाइफ डिसीजंस बाइनरी नहीं होते, इमोशंस यस और नो में नहीं चलते, ग्रोथ इंस्टेंट नहीं होती। डॉक्टर डर्टन कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग सर्टेनिटी की एडिक्शन से बाहर आ चुके होते हैं। उन्हें हर चीज का फाइनल आंसर नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ नेक्स्ट बेटर स्टेप चाहिए। अब सोचिए, अगर आप किसी इंसान को पूरी तरह बैड मान लेते हैं तो आप उससे कुछ सीख नहीं पाते। अगर आप खुद को पूरी तरह फेलियर मान लेते हैं तो आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पॉसिबिलिटीज को मार देती है, ग्रे थिंकिंग पॉसिबिलिटीज को जन्म देती है। इस सोच का एक और हिडन इफेक्ट है एंगर। ब्लैक एंड वाइट थिंकर्स ज़्यादा एंग्री होते हैं क्योंकि रियलिटी उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती। रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, लोग इनकंसिस्टेंट हैं, पर ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कंसिस्टेंसी डिमांड करती है। और जब दुनिया आपकी मेंटल रूल्स फॉलो नहीं करती तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। फ्रस्ट्रेशन एंगर बन जाती है, एंगर रिलेशनशिप्स तोड़ देती है। डॉक्टर केविन डर्टन कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस की कोर स्किल है। फ्लेक्सिबल लोग टूटते नहीं, बेंड होते हैं। रिजिड लोग बेंड नहीं होते, वो टूट जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट आती है। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग अक्सर मोरालिटी के नाम पर जस्टिफाई की जाती है। मैं प्रिंसिपल्स वाला इंसान हूँ, मेरे स्टैंडर्ड्स हाई हैं। लेकिन डॉक्टर डटन साफ कहते हैं प्रिंसिपल्स और रिजिडिटी में फ़र्क होता है। प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं, रिजिडिटी कंट्रोल करती है। प्रिंसिपल्स आपको एडजस्ट करने की फ्रीडम देते हैं, रिजिडिटी आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। अब एक सच्चाई समझना बेहद जरूरी है। आपकी सोच फैक्ट्स नहीं होती, आपकी सोच सिर्फ इंटरप्रिटेशन होती है। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग इंटरप्रिटेशन को ट्रुथ बना देती है, ग्रे थिंकिंग इंटरप्रिटेशन को क्वेश्चन करना सिखाती है। और जब आप क्वेश्चन करना सीख जाते हैं तब फ्रीडम शुरू होती है। हमने समझा कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग क्या है और ये कैसे धीरे धीरे इंसान की इमोशनल लाइफ को रिजिड बना देती है। तो अब सवाल ये है कि ये सोच इंसान के अंदर इतनी गहराई तक क्यों बैठ जाती है कि उसे नॉर्मल लगने लगती है। डॉक्टर केविन डर्टन कहते हैं कि सबसे डेंजरस चीज़ ये नहीं कि हम एक्सट्रीम सोचते हैं, बल्कि ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक्सट्रीम सोच रहे हैं। जब कोई इंसान कहता है मैं बस ऐसा ही हूँ, तो अक्सर उसके पीछे एक्सेप्टेंस नहीं, सरेंडर छुपा होता है।
ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि पर्सनैलिटी फिक्स होती है। या तो आप कॉन्फिडेंट हैं या आप वीक हैं, या तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं या आप टूटे हुए हैं। बीच में कोई प्रोसेस नहीं होता और यहीं से एंजाइटी और डिप्रेशन का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर डटन बताते हैं कि एंजाइटी असल में अनसर्टेनिटी से नहीं आती, बल्कि अनसर्टेनिटी को टॉलरेट ना कर पाने से आती है। ब्लैक एंड वाइट थिंकर्स अनसर्टेनिटी को थ्रेट मानते हैं। उन्हें क्लियर आंसर चाहिए, फाइनल कंक्लूजन चाहिए, क्लोजर चाहिए। लेकिन जिंदगी क्लोजर से नहीं चलती, जिंदगी एम्बिग्यूटी में चलती है। जब कोई रिलेशनशिप्स कंफ्यूजिंग होती है तो ब्लैक एंड वाइट थिंकर कहता है या तो ये सही है या गलत है। जब करियर स्लो चल रहा होता है तो वो कहता है या तो मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं लूजर हूँ। जब मूड ऑफ होता है तो कंफ्यूजन आता है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझ में कुछ खराब है। डॉक्टर केविन डर्टन कहते हैं यही इंस्टेंट कंक्लूजन्स एंजाइटी को क्रॉनिक बना देते हैं, क्योंकि हर टेम्परेरी फीलिंग परमानेंट लेबल बन जाती है और लेबल्स इंसान को कैद कर देते हैं। अब डिप्रेशन की बात करें। डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं है। डिप्रेशन अक्सर होपलेसनेस से आता है, और होपलेसनेस तब आती है जब इंसान फ्यूचर को ब्लैक एंड वाइट टर्म्स में देखने लगता है। या तो सब ठीक होगा या कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर अभी बेहतर नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ये सोच टाइम को फ्रीज कर देती है। इंसान भूल जाता है कि इमोशंस वेव की तरह आते जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग इमोशंस को आइडेंटिटी बना देती है। डॉक्टर डटन कहते हैं कि मेंटली हेल्दी लोग इमोशंस को वेदर की तरह देखते हैं। आज बारिश है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बारिश होगी। ब्लैक एंड वाइट थिंकर कहता है बारिश है मतलब मेरी जिंदगी ही खराब है। अब आते हैं ओवर थिंकिंग पर। अजीब बात है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग और ओवर थिंकिंग साथ साथ चलते हैं। ऊपर से देखने पर लगता है कि एक्सट्रीम सोच सिंपल है, लेकिन अंदर से वो माइंड को रेस्टलेस बना देती है, क्योंकि रियलिटी बार बार उस एक्सट्रीम को चैलेंज करती है। आप डिसाइड कर लेते हैं मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूँगा, फिर कोई अच्छा इंसान मिल जाता है। अब दिमाग कंफ्यूज होता है, तो या तो आप उस इंसान को भी रिजेक्ट करते हैं या खुद को ब्लेम करते हैं। यहीं से मेंटल एग्जॉशन शुरू होती है। डॉक्टर केविन डर्टन कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग असल में कंट्रोल की भूख है। जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल लगती है तो माइंड रिजिड रूल्स बना लेता है। अगर मैं ये रूल फॉलो करूँगा तो मुझे पेन नहीं होगा। लेकिन पेन रूल्स से नहीं बचता। पेन अवॉइडेंस से नहीं, प्रोसेसिंग से ख़त्म होता है। अब सवाल यह है कि इस सोच को तोड़ा कैसे जाए। डॉक्टर डर्टन कहते हैं कि सल्यूशन पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, सल्यूशन है फ्लेक्सिबल थिंकिंग। फ्लेक्सिबल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आपके वैल्यूज़ लूज हो जाएं। फ्लेक्सिबल थिंकिंग का मतलब है कि आप रियलिटी को लेयर्ड तरीके से देखना सीखें। पहला स्टेप है लैंग्वेज को बदलना। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग एब्सोल्यूट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हमेशा, कभी नहीं, पूरी तरह, बिल्कुल, सब, कुछ भी नहीं। जब भी आप खुद को ऐसे शब्दों में सोचते हुए पकड़ें, वही पॉज करें। डॉक्टर डटन कहते हैं लैंग्वेज इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर थॉट्स। अगर आप शब्द बदलते हैं तो डायरेक्शन बदलने लगती है। मैं कभी डिसिप्लिन नहीं रहता को बदलकर मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। ये सेंटेंस इमोशनली लाइटर है, लेकिन मेंटली ज़्यादा ऑनेस्ट है। दूसरा स्टेप है स्पेक्ट्रम थिंकिंग। हर चीज़ को स्केल पर देखना, 0 से 100 के बीच, परफेक्ट या फेलियर नहीं, प्रोग्रेस। अगर आज आपने 30% एफर्ट दिया तो वो 0 नहीं है। अगर कोई इंसान 70% सपोर्टिव है तो वो विलन नहीं है। डॉक्टर केविन कहते हैं कि ग्रे थिंकिंग वीक नहीं बनाती, बल्कि रेजिलिएंट बनाती है, क्योंकि रेजिलिएंट लोग टूटते नहीं जब चीज़ें आइडल नहीं होती। तीसरा स्टेप है डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग डिस्कम्फर्ट से भागती है,
ग्रे थिंकिंग डिस्कम्फर्ट में बैठना सिखाती है। जब कोई सिचुएशन अनक्लियर हो तो तुरंत डिसीजन लेने की जगह खुद से कहें, मैं अभी सब कुछ समझने के लिए बाध्य नहीं हूं। ये सेंटेंस एंजाइटी को सॉफ्ट कर देता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करें। ग्रे थिंकिंग रिलेशनशिप्स को रियलिस्टिक बनाती है। आप लोगों को गॉड्स या डेमन्स की तरह नहीं देखते, बल्कि इंसान की तरह देखते हैं। फ्लॉड, इनकंसिस्टेंट, लेकिन लर्नेबल। डॉक्टर डर्टन कहते हैं कि इमोशनली मैच्योर लोग डिसअपॉइंटमेंट को बिट्रेयल नहीं मानते। वो कहते हैं ये इंसान इम्परफेक्ट है जैसे मैं हूं। इस सोच से अटैचमेंट हेल्दी बनता है। एक्सट्रीम अटैचमेंट नहीं, एक्सट्रीम डिटैचमेंट नहीं, बैलेंस्ड कनेक्शन। अब सेल्फ वर्थ की बात करें। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग सेल्फ वर्थ को परफॉर्मेंस से जोड़ देती है। आज अच्छा किया, मैं वैल्यूबल हूं। आज गलती हुई, मैं वर्थलेस हूं। ग्रे थिंकिंग कहती है मेरी वैल्यू कांस्टेंट है, मेरा परफॉर्मेंस वेरिएबल है। ये एक लाइफ चेंजिंग शिफ्ट है। डॉक्टर केविन बताते हैं कि जो लोग मेंटली स्टेबल होते हैं उन्होंने सेल्फ वर्थ को रिजल्ट से अलग कर दिया होता है। इसीलिए वो रिस्क लेते हैं, इसीलिए वो सीखते हैं, इसीलिए वो फेल होकर भी टूटते नहीं। अब डिसिप्लिन की बात करें। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग डिसिप्लिन को परफेक्शन से जोड़ देती है। ग्रे थिंकिंग डिसिप्लिन को रिटर्न से जोड़ती है। आज रूटीन टूटा, कल वापस आ जाओ। कोई सेल्फ अटैक नहीं, कोई ड्रामा नहीं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं, फॉरगिवनेस से बनती है। अब एक गहरी बात। डॉक्टर केविन कहते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग ईगो को बहुत पसंद है, क्योंकि एक्सट्रीम्स ईगो को आइडेंटिटी देते हैं। आई एम राइट, आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट लाइक अदर्स। ग्रे थिंकिंग ईगो को सॉफ्ट करती है और यही ईगो के लिए अनकंफर्टेबल है। लेकिन ग्रोथ हमेशा ईगो की मौत से गुजरती है। अब स्पिरिचुअल लेवल पर समझिए। जिन लोगों में इनर पीस होती है उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शंस को एक्सेप्ट करना सीख लिया होता है। वो एक ही समय में स्ट्रांग भी होते हैं और वल्नरेबल भी, एम्बिशियस भी होते हैं और कंटेंट भी, कॉन्फिडेंट भी होते हैं और ओपन माइंडेड भी। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहती है एक चुनो, लाइफ कहती है दोनों पॉसिबल है। डॉक्टर केविन कहते हैं कि विजडम क्लैरिटी से नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ शांति से आती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप हर थॉट को फाइनल वर्डिक्ट नहीं बनाते, जहां आप खुद को लेबल नहीं करते, जहां आप लोगों को कैंसिल नहीं करते, जहां आप ग्रोथ को स्लो होने की परमिशन देते हैं। यही लाइफ इमोशनली लाइटर होती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, आपको अपनी सोच पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना सीखना है। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग लाउड होती है, ग्रे थिंकिंग काम होती है, और काम माइंड ही क्लियर डिसीजन ले पाता है। अब इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समझिए। मेंटल फ्रीडम का मतलब सही सोच नहीं, फ्लेक्सिबल सोच है। डॉक्टर केविन डर्टन यही सिखाते हैं कि जब आप एक्सट्रीम से बाहर आते हैं तभी लाइफ के रंग दिखने शुरू होते हैं, और तब आपको पता चलता है जिंदगी कभी ब्लैक एंड वाइट थी ही नहीं, वो हमेशा ग्रे थी। बस हम देखने के लिए तैयार नहीं थे। धन्यवाद।